मणो भवं गदिं पते बोक्षामि समयेन पाहुड मिडमु सुदिके वेली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चे स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे अनन्ते धर्मेणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसंवेदं भक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकं डमो अरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो अध्यायाडं डमो लोहे सव्यसाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री रामचंद्र स्वामी जयसेन स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भवबंधु आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज ग्रंथराज समय सार जी में भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। कल सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया, जिन्होंने ध्रुव गति, अचल गति, अनुपम गति को प्राप्त कर लिया है और समय पाहुड़ ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा को किया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि समय का मतलब क्या है। तो आत्मा है, तो संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा दो प्रकार की आत्माएं हैं। तो संसारी आत्मा भी समय सारभूत हो सकती है क्या? क्योंकि मुक्त आत्मा तो समय सारभूत हो चुकी है, संसारी आत्मा क्या समय सार रूप हो सकती है? हाँ, आचार्य भगवंत कहते हैं संसारी आत्मा भी समय सार भूत हो सकती है और समय सार का अनुभव कर सकती है। हम भी समय सार का अनुभव कर सकते हैं, ग्रस्त भी समय सार का अनुभव कर सकता है, बीतरागी निर्गंत मुनिराज भी समय सार का अनुभव करते हैं। आज तक हमने सुन के रखा कि ग्रस्त समय सार का अनुभव नहीं कर सकता, ग्रस्त भी समय सार का अनुभव कर सकता है, वस्त्रधारी भी समय सार का अनुभव कर सकता है और मुनिराज भी समय सार का अनुभव करते हैं। समय सार का जो ग्रस्त का अनुभव है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूप है, क्योंकि जो ग्रस्त है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में स्थित है, इसलिए वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में स्थित होने के कारण समय सारभूत है और सम्यक तो आचरण उसके पास है, इसलिए वह समय सार में स्थित है। और जो मुनिराज हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित हैं, इस अपेक्षा से वो भी समय सार में हैं। बहुत गहरे में तत्व को समझना है। तो आज हम समय का भेद करेंगे कि समय दो प्रकार के हैं, स्व समय, पर समय। स्व समय, पर समय यानी कि हमारी आत्मा ही स्व समय होती है
और हमारी आत्मा ही पर समय होती है। हमारी आत्मा ही स्व समय होती है और हमारी आत्मा ही पर समय होती है। तो उसका व्याख्यान करते हुए गाथा क्रमांक 2 में कुंदकुंद स्वामी महाराज बता रहे हैं, जीवो चरित दंसन नानठियु तम ही सा समयम जान पोगल कम पदे सट ठियम चा तम जान पर समयम। आपके लिए समय सार गाथाएं उपलब्ध हो जाएंगी कल या परसों तक, तो सभी उच्चारण करेंगे। अब तैयार हो जाओ। इस गाथा में कह रहे हैं कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमयी है, और जो जीव पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो परसमयी है। अब देखो माँ, इधर पर दृष्टि का विषय। आप लोग जब घर पर रहते हो तो आपके सामने आपका पुत्र आया, और जैसे ही आपका पुत्र आपके सामने आता है तो आप अपने मन में पुत्र के विषय में सोचते हो, तो माँ की बुद्धि जन्म ले लेती है। आप माँ बन जाते हो उस समय। पुत्र के आने पर आप माँ का रोल करते हो, माँ का सीरियल करते हो। और आपके सामने आपका पति आ जाए तो किसका रोल? आपके माता पिता आपके सामने आ जाएं तो किसका रोल? और आपके सास ससुर आ जाएं तो, आपकी सखी आ जाए तो, आपकी बहन आ जाए तो, आपके चाचा आ जाएं तो, आपके काका आ जाएं तो चाचा के आने पर बेटी का रोल करेंगे, भतीजी का रोल और बुआ के आने पर आत्या के आने पर। देखो अब आप एक हो, आप एक हो, और जैसे जैसे संबंध भिन्न भिन्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका व्यवहार बदलता जा रहा है, भिन्न भिन्न होता जा रहा है। ये जितने पुरुष इधर बैठे हैं, आप लोग पिता हो कि पुत्र हो? बाला साहेब जी, पिता आहे कि पुत्र आहे? तो पिता कब हो आप? अपनी पत्नी के सामने पिता नहीं, पुत्र के सामने पिता हैं, पत्नी के सामने पति हैं, भाई के सामने भाई हैं, और मित्रों के सामने मित्र हैं। जब भी बाहर का संबंध आता है तो हमारी बुद्धि बाहर जा रही है। जब भी बाहर का संबंध आता है बुद्धि, जब भी बाहर का संबंध आता है बुद्धि, यानी कि अपने विषय में हमने सोचना बंद कर दिया है, हमने अपने बारे में जानना बंद कर दिया, हमारी बुद्धि बाहर जा रही है। जो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान का उपयोग बाहर जाता है वो पर समय कहलाता है, और जो हमारा ज्ञान का, हमारी बुद्धि जो अपने में ही जाती है वो स्व समय कहलाता है। सेल्फी ली ना, सेल्फी, सेल्फी में क्या होता है? अपने की फोटो, अपनी ही फोटो लेना, और वैसे में फोटो दूसरे की लेना। तो जब अपनी ही फोटो लेते हैं उसको स्व समय कहते हैं, पर की फोटो लेते हैं उसको पर समय कहते हैं। स्व समय पर समय। स्व समय में जब जीव प्रवेश करता है तो वह, जैसे मुनिराज की कथा सुना रहे थे, वे पर समय में होते तो उन्हें माँ दिख जाती, वे पर समय में होते उन्हें डाकू दिख जाता, लेकिन वे स्व समय में थे तो उन्हें ना डाकू दिखा ना माँ दिखी। ऐसी जो जीव स्व समय में होता है तो वो कोई भी संबंध को नहीं देखता, वो संबंधों से शून्य होता है, संबंधों से शून्य होता है। अब आप देखो कि आपके अंदर कैसे भाव पिता के आने पर चलते हैं।
पिता के आने पर भी आपको पुत्री पने का अनुभव नहीं हो रहा, पिता के आने पर भी आपको पुत्र पने का अनुभव नहीं हो रहा। फिर आप देखना अपने आप को कि पिता आपको बेटी कह रहा है, पिता आपको बेटा कह रहा है, तब भी आपके अंदर बेटे का भाव नहीं आ रहा और बेटी का भाव नहीं आ रहा। 100 समय में स्थित हो गए हो, 100 समय में स्थित हो गए हो। आप लोग जयसिंहपुर के हो कि जयसिंहपुर में आए हो? जयसिंहपुर का इधर पर कौन बैठा है? आपको तो हम मुमुक्षु समझते हैं, आत्मा की बातें करने वाला समझते हैं। आप ऐसे उत्तर दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग जयसिंहपुर में आए हो कि जयसिंहपुर के हो? आप लोग भारत देश में आए हो कि भारत देश के हो? आप लोग मध्यलोक में आए हो कि मध्यलोक के हो? अब देखो, और हम 3 मुनिराज जो हैं और शुल्लक जी जो हैं, ये जयसिंहपुर में आए हैं कि जयसिंहपुर के हैं? हम जयसिंहपुर आए हैं, जयसिंहपुर के नहीं हैं। हम जयसिंहपुर आए हैं, जयसिंहपुर के नहीं हैं। जैसे हम जयसिंहपुर आए, जयसिंहपुर के नहीं हैं। 4 महीने इधर पर रहेंगे, फिर निकल जाएंगे। ऐसे ये शरीर में हम आए हैं, शरीर में हम आए हैं, शरीर हम नहीं है। जैसे ही हमारी आयु पूर्ण होगी, हम शरीर से निकल जाएंगे। हम जयसिंहपुर में आए हैं, जयसिंहपुर के नहीं हैं। जयसिंहपुर हमारा नहीं है, ऐसे हम शरीर में आए हैं, शरीर हमारा नहीं है। हम तो जो हैं सो हैं। आप लोग शरीर में आए हो कि शरीर हो? तो इस शरीर से जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। तो शरीर आपका हुआ क्या? तो फिर शरीर के प्रति इतना राग क्यों करते हो? फिर शरीर के प्रति इतना प्रीति क्यों करते हो? इतना प्रेम क्यों करते हो? और उसको इतना क्यों चमका के रखते हो? और तो और अपने बुढ़ापे को छिपाने का बड़ा शौक चढ़ गया है। सफेद बाल हो गए तब भी बाल काले करके रखें, छिपा के रखें। और क्या बोल रहे हैं? शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। बच्चों के बच्चे हो गए हैं तब भी दादी माँ बच्ची लग रही है। जो समय में स्थित होगा वो कभी शरीर को चमकाने का भाव नहीं करेगा। जो समय में स्थित होगा वह कभी अपने दांतों को ठीक करवाने का काम नहीं करेगा। पर समय वाला खाने की इच्छा रखता है, पर समय वाला रबड़ी खाने की, चने चबाने की इच्छा रखता है। समय वाला तो दलिया पी के काम चला लेता है। समय पर समय, यानी कि समय में शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती, पर समय में शरीर के प्रति आसक्ति होती है। 100 समय में कोई भी संबंध नहीं है, पर समय में ही संबंध है। खाने की इच्छा हुई 100 समय में कि पर समय में? देखने की इच्छा हुई 100 समय में कि पर समय में? गाना सुनने की इच्छा हुई 100 समय में कि पर समय में? बोलने की इच्छा हुई 100 समय में पर समय में? और जब लाल आंखें हो गई 100 समय में कि पर समय में? 100 समय में नहीं हो। जब हमें देखने की इच्छा आती है, समझ लेना हम पर समय में चले गए हैं। जब भी हमें सुनने की इच्छा आती है, समझ लेना पर समय में चले गए हैं। जब भी हमें
सूंघने की इच्छा हो कि मुझे सुगंधित पदार्थों को सूंघना है, समझ लेना पर समय में चले गए हो। पर समय में जाने का मतलब अपनी संपत्ति को भूल गए, अपने आप को भूल गए हो, दूसरे को देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, दूसरे की संपत्ति को देखने में लगे हो, अपनी संपत्ति को भूल गए। अपनी संपत्ति को देखना 100 समय है, पर की संपत्ति को देखना पर समय है। देखो माँ 100 समय और पर समय जैसे ही विषय समझ में आता है, जैसे विषय समझ में आता है, वैसे ही हमारे बाहर के लोगों से संबंध कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे वचनों की वाचालता कम हो जाती है और हम अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने के भाव समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जितना अधिक हम संबंध बना रहे हैं उतना ही ज़्यादा विकल्प हमें आ रहा है, उतना ही विकल्प आ रहा है। जब तक पंडित जी ने शादी का नहीं सोचा था, तब तक इन्हें अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी उसके साथ क्या हो रहा है। वो झूले पर झूल रहे थे और गिर गए, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया हाथ, तब भी कोई चिंता नहीं थी। और जैसे ही संबंध बनाया, घर में झूले पर झूल रहे थे और गिर गए, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पंडित जी का दिमाग फ्रैक्चर हो गया। जब भी पर से संबंध बनाओगे, अपने आनंद को खोते चले जाओगे, अपने आनंद को खोते चले जाओगे। और जैसे ही स्वयं से संबंध बनाओगे, अपने आनंद को प्राप्त करते चले जाओगे। देख लो, जितने भी आपको चिंताएं होती हैं, जितने भी विकल्प हो रहे हैं, वो किसके पीछे हो रहे हैं? और आपकी बुद्धि सबसे ज़्यादा किसके विषय में चलती है? जितने समय बुद्धि आपकी पर में चल रही है, पर समय हो, और जितने समय बुद्धि आपकी अपने लिए चल रही है, 100 समय में हो। सुकमाल मुनिराज जब ग्रस्त अवस्था में थे, उनकी माँ ने हर एक सुख सुविधा को एक निश्चित क्षेत्र में व्यवस्थित कर दिया था, सारी व्यवस्थाएं कर दी थीं। और तो और उन्हें बिल्कुल भी कष्ट ना हो, इसका वह पूरा ध्यान रखती थी। एक बार एक कंबल बेचने वाला उस नगर में आता है, और कंबल जो था उस पर रत्न जड़े हुए थे। तो वह रत्न जड़े हुए कंबल को बेचने वाला खोज करता है कि मेरे कंबल को कौन खरीद सकता है। तो उसको समझ में आया कि मेरे कंबल को तो राजा खरीद सकता है, तो वह राजा के पास जाता है और जैसे ही कंबल को दिखाता है तो कंबल राजा को पसंद आ जाता है और कोषाध्यक्ष से कहता है कि इसकी कीमत पूछ के इसको खरीद लो। और जैसे उसकी कीमत पूछी जाती है, कोषाध्यक्ष कहता है कि राजन, हमारे कोष में इतना धन नहीं है कि हम इसके कंबल को खरीद लें। तो राजा कह देता है, हम नहीं खरीद पाएंगे। तो वह कंबल बेचने वाला राजमहल से निकल करके जा रहा था और एक स्थान पर बैठ गया और उदास हो गया। हम तो सोच रहे थे कि हमारा बिक जाएगा, पर ये बिका ही नहीं। तब एक व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था और वो देखता है कि उदास क्यों बैठा है, तो पूछ लेता है कि आप उदास क्यों बैठे हो। तो वह कहता है कि मैं रत्न से जड़ित एक कंबल बेचने के लिए इधर पर आया था, लेकिन मेरा बिका ही नहीं, इसलिए मैं उदास हूँ। तब वो कहता है कि एक काम करो, आप सुकमाल सेठ के यहाँ जाओ और वहाँ आपका निश्चित ही कंबल बिक जाएगा। और वह कंबल वह लेके जाता है और जो सेठानी थी
यानी कि सुकमाल मुनिराज की माँ थी, वो उस कंबल को खरीद लेती है। किसके लिए? सुकमाल के लिए, सुकमाल अपने बालक के लिए खरीद लेती है। और जैसे ही खरीदा, लेकिन वो रत्न जड़ित था, वो उनको चुभने लगा, उनको चुभने लगा। 100 समय पर समय इसमें समझना है। वो उनको चुभने लगा तो माँ ने क्या किया? कंबल की जूती बनवा दी, कंबल की जूती बनवा दी। और जूती बनने के बाद एक बार वो जूती बाहर उतार के वो अंदर कक्ष में गए तो एक पक्षी आया और वो जूती को उठा के अपनी चोंच में पकड़ के ले गया और राजमहल में उसने गिरा दिया। और जैसे ही राजमहल में गिराया, वह राजा के पास जूती पहुंचती है तो जैसे ही राजा देखता है, ये रत्न जड़ित जूती किसकी है? हमारे महल में तो किसी की भी नहीं है और ये देखा हुआ लग रहा है। और ध्यान आया कि वो कंबल बेचने वाला एक बार आया था, रत्न ये उस वस्त्र से बनी हुई है। तो खोज करवाता है कि ये आई कहाँ से है। और खोज करते करते पता चला कि ये तो सुकमाल सेठ की जूती है, ये वहाँ से आई है। तब राजा को पता चला कि मेरे नगर में इतना संपत्ति संपन्न पुरुष है। और वह राजा सुकमाल सेठ से मिलने के लिए जाता है। और जैसे ही खबर पहुंचती है कि राजा आने वाला है तो सुकमाल की माँ तैयारी करती है राजा के आरती आदि आगमन आदि की। और जैसे ही राजा आते हैं और उसकी माँ सुकमाल को लेकर के आरती साथ में लेकर के राजा की आरती उतारती है तो सुकमाल की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और जैसे उनके आंख में आंसू आते हैं तो राजन देखते हैं, अरे आपकी आंख में आंसू क्यों? तो माँ कहती है कि इनको ये लौ दीपक की चुभ रही है, कष्ट दे रही है, उसकी गर्मी इनको कष्ट दे रही है। राजा देखता है ये दीपक की लौ चुभ रही है। फिर पूछता है तो ये प्रकाश में कैसे रहते हैं? तो बोले मैं इनको रत्नों का प्रकाश करके रखते हूँ। और जब कोई अतिथि आता है तो उसके ऊपर सरसों डालते हैं। तो माँ ने राजा के ऊपर सरसों डाले और सरसों डाल दिए और सरसों जमीन पर गिरे। अब सुकमाल उस पर चल रहे थे, वो उनको चुभ रहे थे, चुभ रहे थे। उनके मुख से आह की आवाज़ निकल पड़ी। राजा फिर देखता है इन्हें क्या हो गया, और अंदर सोचने लगा कि हमारे आने की खुशी नहीं है क्या इनको? इनकी माँ तो इतना प्रसन्न दिख रही है लेकिन बेटा उदास दिख रहा है। तो भाई फिर से पूछता है कि अब क्या हो गया इन्हें? तो माँ कहती है कि मेरे बेटे को ये सरसों का दाना चुभ रहा है, सरसों का दाना चुभ रहा है। राजा सोचता इतना सुकमाल है, जैसा नाम वैसा इसका जीवन है। फिर जाते हैं और भोजन राजा को कराते हैं। और जैसे ही भोजन परोसा गया तो जो सुकमाल के लिए भात तैयार किया जाता था वो बड़ा सॉफ्ट कोमल रहता था, कोमल रहता था। तो वो कम थे, कम होने के कारण उन चावलों के साथ और चावल भी मिला दिए और राजा के लिए परोसा गया और सुकमाल को भी बैठाला गया, उसके भी लिए परोसा गया। और जैसे ही राजा ने भोजन करना शुरू किया और सुकमाल उसमें से छांट रहे थे, जो सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल कोमल चावल था उसको निकाल के खा रहे थे। राजा फिर देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर माँ की नज़र राजा के चेहरे पर जाती है और माँ बोलती है, राजन
मेरे बेटे ने कभी भी जो आप चावल खा रहे हो ये चावल कभी नहीं खाया। मेरे बेटे ने तो कोमल चावल खाया है और वह चावल इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं था तो हमने और चावल उसमें मिला दिए, इसलिए वो उन चावलों को निकाल निकाल करके खा रहा है। बाकी जो कड़क है उनको छोड़ रहा है, बाकी जो कड़क हैं उनको छोड़ रहा है। ये सारी व्यवस्था माँ ने क्यों की थी? मेरे बेटे को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, क्यों किया था? कहीं ये साधु ना बन जाए। इसके कारण माँ ने सारी सुख सुविधाएं बेटे को दी थी। लेकिन नियति की नियतता को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए इतना विश्वास नियति की नियतता पर रखो कि उसको कोई टाल सकता नहीं, तो हम उनके पीछे अपने परिणाम खराब नहीं कर सकते। हम दोष दे सकते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा काम खराब हो गया है, तुम नहीं होते तो मेरा काम खराब नहीं होता, और दोष देकर के उससे शत्रुता बना लेते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि नियति को यही स्वीकार था, नियति को यही स्वीकार था, इसलिए ऐसे सब नियोग बनते चले जा रहे थे। ना हम कुछ कर रहे थे ना तुम कुछ कर रहे थे, ये सब नियति को नियत था, इसलिए सब हो रहा था। बहुत गहरी दृष्टि है, बहुत गहरी दृष्टि है, लेकिन मन कमजोर है दृष्टि को स्वीकार करने के लिए। ये दृष्टि को मां श्रद्धा में रख पाना भी मुश्किल है, और जो श्रद्धा में नहीं रख पाएंगे वे उस पर आचरण भी नहीं कर पाएंगे, आचरण भी नहीं कर पाएंगे। नियति की नियतता को माँ भी नहीं टाल पाई, और ऐसा नियोग आया। मुनिराज आए पीछे और वो ग्रंथ का पाठ कर रहे थे, और ग्रंथ का पाठ सुनते ही वे कपड़े की रस्सी बांध के नीचे उतर गए और मुनिराज के साथ चले गए। तुम्हारी 3 दिन की आयु अब शेष है। और क्या हुआ? जैसी दीक्षा ली, अब जंगल की ककड़ीली भूमि, कांटे पड़े हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रताप। देखो माँ, इधर पर वो दीपक की लौ चुभ रही थी, आंखों में आंसू आने लगे, चेहरे पर जो आनंद था वो समाप्त हो गया। और इधर अब देखो, 100 समय की परिणति और पर समय की परिणति। जब शरीर के प्रति आसक्ति थी, पर समय में थे, तो वो दीपक की लौ चुभ रही थी, और जब 100 समय में पहुंचे तो सूरज का जो प्रताप और प्रकाश है वो भी नहीं चुभ रहा था। इधर सरसों के दाने चुभ रहे थे, पर समय में थे, और 100 समय में जैसे ही आए तो कंकड़ भी नहीं चुभ रहे थे। पैरों से रक्त निकल रहा था, तब भी चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं थी। क्यों? क्योंकि 100 समय में चले गए थे, 100 समय में चले गए थे, और खड़े हो गए ध्यान में। और पुराने पूर्व भव की भाभी जिसको उन्होंने पैर मारा था, वो आ जाती है अपने 2 बच्चों के साथ, जो शालिनी अवस्था में थी, और वो खाना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। और जो पैर मारा था उसी पैर को खाना शुरू कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं। कब व्यक्ति कसाय बांध के बैठ जाए और फिर आपको वह अगले भाव में परेशान करेगा। सहन कर लेना, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। आप जितना सहन करते जाओगे उतना सामने वाला शांत होता जाएगा। सहन करने की शक्ति लाना है।
इधर वो खड़े हैं। अब देखो वो श्यालिनी अपने बच्चों के साथ पैर को खाना शुरू करती है और सुकमाल मुनिराज अपने स्वरूप में, अपने सौ समय में लीन हैं। चेहरे पर कोई चिंता की रेखाएं नहीं, कोई कष्ट की रेखाएं नहीं। जैसे जिनालय में विराजमान प्रतिमा हैं वैसे ही उनका चेहरा हो गया। आप लोग कभी सिनेमा हॉल गए? गए गए ना? टीवी तो देखी होगी, और टीवी नहीं तो मोबाइल में तो देखी होंगे। महाराज बता रहा वेब सीरीज। तो आपने चित्रों को देखा, तो जब झगड़े वाले चित्र आते हैं तो आपके परिणाम कैसे होते हैं? जब एक दूसरे की मदद करने वाले चित्र आते तो परिणाम कैसे होते हैं? हाँ, और जब सास बहू पर हावी हो जाए तो परिणाम कैसे होते हैं? और बहू सास पर हावी हो जाए तो परिणाम कैसे होते हैं? इस चित्र को देख रहे हो, ठीक है? अब चित्र को देखना है, आपको एक प्रयोग करना है, चित्र को देखना है, लेकिन आपका चेहरा हर समय एक सा रहना चाहिए। चित्र को देखना है लेकिन चेहरा हर समय एक सा रहना चाहिए। चाहे उसमें झगड़ा चले, चाहे उसमें प्रेम हो, चाहे प्रीति हो, कुछ भी हो, हर समय एक सा चेहरा रहना चाहिए और भाव भी एक से रहना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पर समय के संस्कार पड़े हैं इसलिए कठिन लग रहा है, और 100 समय के संस्कार हैं तो बिल्कुल सरल है। किसके बल पर वो झेल पा रहे थे? किसके बल पर? 100 समय के बल पर। उन्होंने जान लिया था, देख लिया था, मान लिया था कि मेरी आत्मा ही मेरी है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं इस शरीर में आया हूं, शरीर में नहीं हूं, इसलिए ये मैं हूं ही नहीं। तो वो तो श्यालिनी मेरे शरीर को भक रही है, जो मैं नहीं वो उसको खा रही है, तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? इसलिए मुझे दुखी होना ही नहीं है। शरीर मेरा है ही नहीं, है ही नहीं, मैं तो आया हूं। देखो आप लोग शरीर को ऐसा छोड़ दो। आप शरीर में आए, निकल गए, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लिया, फिर तीसरे शरीर को प्राप्त कर लिया। आप तो एक भी शरीर से जुड़े ही नहीं हो, एक भी शरीर से आप जुड़े नहीं हो, एक भी शरीर से नहीं जुड़े। जुड़ जाओगे तो शरीर में जो कष्ट आ रहे हैं वे आपके कष्ट हो जाएंगे, और शरीर से जुड़ोगे नहीं तो कोई कष्ट आने वाला भी नहीं है। पर समय में जीने वालों को मच्छर काटते हैं, 100 समय में जीने वालों को मच्छर नहीं काटते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता मुझे मच्छर काट रहा है। उन्हें तो पता है कि मेरे शरीर पर बैठा है, ना कि मेरी आत्मा में इंजेक्शन लगा रहा है। ये 100 समय की परिणति। अब देखो, हम श्रद्धा से 100 समय में तल्लीन हो सकते हैं। अपनी भगवान आत्मा पर श्रद्धा करो, अपने आप पर सिद्धांत करो, आप 100 समय में तल्लीन हो गए हो। हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किल है अपने आप पर विश्वास करना, सत्य को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति की धारणा बैठी है कि 2 और 2 5 होता है। क्या बैठी है? 2 और 2 5 होता है, उसकी धारणा बैठी है।
और उसको सदुपदेश देने वाले गुरु मिल गए और उन्होंने कहा 2 और 2 4 होता है, तब भी वो नहीं छोड़ पा रहा है। सत्य का ज्ञान हो गया तब भी नहीं छोड़ पा रहा। क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैंने 2 और 2 4 बोलना शुरू कर दिया तो जो 2 और 2 5 हम मान के बैठे हैं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ चला जाएगा, मेरा कुछ छिन जाएगा। और जब ये भाव आते हैं कि मेरा कुछ छिन जाएगा, फिर हम छोड़ नहीं पाते। कुछ भी जाने वाला नहीं है और कुछ भी आने वाला नहीं है। कुछ भी जाने वाला नहीं, कुछ भी आने वाला नहीं है। अब हम जयसिंहपुर आए हैं तो जयसिंहपुर का क्या लेके जा सकते हैं? कुछ भी लेके नहीं जा सकते, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। जयसिंहपुर के इधर पे ही रहने वाला है और हमें निकल जाना है। जो हम लेके आए हैं वो ही हम लेके जाएंगे। तो हमारा कौन क्या ले सकता है? हाँ, कोई कुछ ले सकता है? कोई किसी का कुछ नहीं ले सकता। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ छिन जाएगा। जब ये भाव आए कि हमारा छिन जाएगा तो पर समय में हो, क्योंकि पर समय में ही हमारे पास परिग्रह होता है। 100 समय में कोई परिग्रह ही नहीं है। चोरों से डर उन्हें लगता है, डाकुओं से डर उन्हें लगता है जिनके पास धन संपत्ति है, और जिनके पास धन संपत्ति नहीं है उन्हें कोई डर नहीं लगता। ताले किन्हें डालने पड़ते हैं घर में? हाँ, ताले कौन डाल के रखते हैं घर में? और अपना घर पूरा खुला है, आओ, रात में भी खुला है, दिन में भी खुला है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो बाहर का जोड़ के रखे उन्हें उसकी रक्षा करनी पड़ती है, और जो बाहर का जोड़े ही नहीं हैं उन्हें कोई रक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ हमारे पास से जाने वाला ही नहीं है। कुछ जाएगा हमारा? हाँ, कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर हम शरीर को देखें तो शरीर अपना है ही नहीं, तो इसको तो जाना ही है, तो जाने दो, क्या है? हाँ, जाने दो, अपना कुछ जा ही रहा। अपना तो जो है वो अपने पास ही है, और लेकिन समय हो गया है। 100 समय पर समय पुद्गल में दृष्टि जाएगी, पर समय में चले गए और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में दृष्टि जाएगी। 100 समय में चले गए। जब शरीर का पर समय के साथ संबंध होता है तो रोग हो जाते हैं। वात पित्त कफ का पर समय के साथ संबंध होता है तो रोग हो जाते हैं, और जो 100 समय में रहता है वह निरोग रहता है। निरोग रहता है, उसको कभी रोग आता ही नहीं, उसको कभी शोक आता नहीं है। जितने भी वैभाविक भाव हैं वे पर समयी भाव है, और जो स्वाभाविक भाव है वो 100 समयी भाव है। इसलिए आप लोग 100 समयी हो कि पर समयी हो? रत्नात्रय देखना, सम्यक दर्शन है तो समझना 100 समय श्रद्धा की अपेक्षा से, सम्यक ज्ञान है तो 100 समय सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से, और सम्यक चारित्र नहीं है इसलिए पर समय ही है चारित्र की अपेक्षा से। चलो बैठ जाओ सब लोग। रोज हम थोड़ा सा भाव भाषण करेंगे। मैं, अब बस सुनना है और सुन के अनुभव करना है। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं किसी का नहीं होता हूँ। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं किसी का नहीं होता, और ना मेरा कोई होता है, ना मेरे साथ कोई आया है और ना मेरे साथ कोई जाने वाला है। मैं जब जन्मा तो अकेला ही जन्मा, और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हुआ।
जिनके साथ हमने जन्म से मरण तक के में संबंध बनाए, वे एक भी हमारे साथ नहीं गए। अपनी मृत्यु को देखो, आपकी मृत्यु हो गई है, और आपकी मृत्यु हो गई है। आपके बेटे आपको देख रहे हैं लेकिन आपके साथ गए नहीं हैं। जिनके पीछे हमने अनेक विकल्प किए कि बेटे अच्छे से रहें, बेटा पढ़ लिख जाए, बेटा का जीवन अच्छा हो जाए, वो हमारे साथ ही नहीं आया। उसने 4 आंसू बहाए, 13 दिन बाद फिर से अपने काम में लग गया, भूल गया। हम किसके पीछे अपने परिणामों को खोटा करते हैं। इसलिए मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं किसी का नहीं होता हूँ, बस मुझे ऐसा ही जीवन जीना है। मैं आया हूँ, मैं आगे निकल जाऊँगा, मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं है। और आपका समय हो गया, शीश आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुराज की